मित्रों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं बहुत दिन से कोई वीडियो शूट नहीं कर रहा था। अब मैं फिर से अपनी श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ। तो आज हमने लिया है ट्रांजिट वीडियो राश। जैसा कि आप जान रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें बताया जा रहा है कि राहु केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है। तो जी हाँ, राहु केतु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 को होने वाला है और इसके मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। तो इस श्रृंखला में आज मैं मेष राशि का वीडियो बनाने वाला हूँ। तो 30 अक्टूबर 2023 से मार्च 2025 तक राहु और केतु आपकी राशि से, जो अभी राहु आपके लग्न में ही है, वहाँ से मूव करके द्वादश जाएगा। केतु आपके सप्तम हाउस में है, तो वहाँ से मूव करके आपके छठे भाव में जाएगा, क्योंकि ये वक्र चाल चलते हैं और इनका परिवर्तन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये एक राशि में 18 महीने तक रहते हैं। इसका मतलब कि जो भी स्थितियां निर्मित होंगी इस दौरान वो कम से कम 18 महीने तक कंटिन्यू रहेंगी। अगर शुभ स्थितियां निर्मित होंगी तो आपके पास लंबा समय रहेगा उस शुभ स्थितियों का लाभ उठाने का। अगर आपके पास विपरीत स्थितियां आ जाती हैं इस ट्रांजिट से, तो आपको एक लंबे समय तक राहु और केतु के उपाय करने होंगे ताकि आप अपनी विपरीत परिस्थितियों से पार पा सकें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि राहु क्या है? राहु धुआं है, धूम्र वर्णा है। राहु क्या है? राहु भ्रमजाल है। राहु क्या है? राहु मायाजाल है। जीवन में जो कुछ भी परिवर्तन असाधारण लेवल पे होता है, एक्सपेंशन लेवल पे होता है, वो सब राहु है। तो राहु अभी अभी तक आपके लग्न में था। तो राहु लग्न में था तो आप एक तरह से, जैसे कहते हैं, आपके सोचने समझने की शक्ति और आपके एक्शन में एक धुआं था। आपको कुछ भी जो आप जैसे कहते हैं क्लैरिटी ऑफ द माइंड, आप 18 महीने से नहीं पा रहे थे। और चूंकि यहाँ गुरु था तो गुरु कुछ हद तक स्थितियों को संभाले हुए था, लेकिन गुरु भी चांडाल दोष से ग्रसित था। इस वजह से आपकी स्थितियां उतनी मतलब सटीक नहीं थी। आप उतना किसी भी चीज का सटीक आकलन नहीं लगा पा रहे थे क्योंकि राहु था। राहु भ्रमजाल है, राहु मायाजाल है, जो कि स्थितियों का आकलन सही रूप से लगाने नहीं देता है। तो उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है, तो आप खुश हो जाइए। लेकिन राहु वक्र चाल से चलते हुए द्वादश भाव में जा रहा है। अब द्वादश भाव क्या डिनोट करता है? द्वादश भाव विदेश को डिनोट करता है, द्वादश भाव व्यय को डिनोट करता है, द्वादश भाव सैया सुख को डिनोट करता है, द्वादश भाव जेल को डिनोट करता है, द्वादश भाव एसाइलम को डिनोट करता है। तो राहु यहाँ पहुंच के क्या करेगा? तो राहु किसी नियम को नहीं मानता है। तो राहु यहाँ पे गया है और सैया सुख का भाव है। तो आप मान लीजिए कि अगर आप रंगीन मिजाज के व्यक्ति हैं तो आपको ये अनैतिक संबंधों में उलझा देगा। और ये एक लेवल पर तो आपको मजा आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में, जैसे कि दूर की अगर देखी जाए, तो आप जो है प्रॉब्लम में आ जाएंगे। मतलब 18 महीने आपको एक भ्रम जाल में रहेंगे और आप चूंकि एक नाजायज संबंध में उलझ सकते हैं। आपका अनएक्सपेक्टेड खर्चा राहु बढ़ा सकता है क्योंकि ये राहु व्यवभाव में है। आपको अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो राहु आपके स्वास्थ्य में कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जिससे आपको लंबे समय तक इलाज कराना पड़े, आपका खर्चा अस्त व्यस्त हो जाए, या घर में किसी को ऐसी कोई दिक्कत आ जाए जिससे आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े, क्योंकि राहु व्यय भाव में गया हुआ। लेकिन इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जो है इस मॉडर्न वर्ल्ड में है, मॉडर्न वर्ल्ड में विदेश का बहुत महत्व है और राहु द्वादश भाव में गया हुआ है तो आपको विदेश और विदेशियों से लाभ दिला सकता है। आपकी कहीं यात्रा हो सकती है। अगर आप वीज़ा वूज़ा के लिए प्रयासरत है तो आपका वीज़ा वूज़ा लग सकता है। और दूसरी बात है, शनि की यहाँ लाभ स्थान में पोजीशन आपके लाभ को इंगित करती है, तो ओवरऑल आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन कुछ जो प्रॉब्लम मैंने आपको गिनाई है, जो बताई है, उसके लिए आपको उपाय करने होंगे। अब केतु केतु आपके सप्तम में बैठा हुआ था। तो केतु क्या है? केतु डिटैचमेंट है। तो आप अपने पार्टनर से डिटैच हो गए थे। मान लीजिए व्यवसाय में पार्टनर है तो आप उससे उदासीन हो गए थे। आपका जीवन साथी है, आप उससे उससे उदासीन हो गए थे, कोई बिल्कुल कोल्ड रिलेशन हो गया था, या आप काम में इतने मगन हो गए थे कि अपने अपने जीवन साथी को, अपने पार्टनर को टाइम ही नहीं दे पा रहे थे। तो उससे क्या होता था कि एक संबंधों में, जैसे कहते हैं ना कि एक शीतलता, शीत आ गया, जैसे कोल्ड चला गया, जैसे मतलब कोल्ड शोल्डर हो गया है। उससे आपको निजात मिलने वाली है क्योंकि यहाँ केतु यहाँ से मूव करके छठे में जा रहा है। अब छठा क्या है? रोग है, रिपु है, ऋण है, शत्रु है। तो केतु कुजवतो, केतु मंगल के तरह तीव्र प्लेनेट है। तो केतु यहाँ क्या करेगा? इन सभी चीजों की लिमिट कर देगा। और ये सभी चीज क्या है? ये सभी चीज अच्छी तो है, शत्रु अच्छे तो होते नहीं है, तो उनको लिमिट कर देगा, उनको काट छाट देगा, रोग कम कर देगा,
ऋण अगर आपने ले रखा है तो उसे आप तेजी से दे पाएंगे 18 महीने में, तो इसलिए उस तरह से आप प्रयास करिए। अब आपको कोशिश क्या करनी है? कोशिश आपको ये करनी है कि राहु और केतु के उपाय करने हैं, साथ ही साथ आपको अपने लग्न का उपाय करना है, जिससे आप इन परिस्थितियों से पार पा सकें। तो लग्न, मेष राशि अगर आपकी है तो आपके उसके स्वामी हुए मंगल। मंगल के देवता होते हैं हनुमान जी, तो मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और राम राम जपिए। इससे सरल उपाय कुछ नहीं हो सकता है, और यही करिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और पूरी जिंदगी आपको करना है। राहु की देवता, राहु के लिए दुर्गा जी की आराधना की जाती है, तो दुर्गा जी के 32 नामों की माला, दुर्गा जी के 108 नामों की माला, दुर्गा जी के किसी भी मंत्र का जाप आप करिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा राहु के लिए शंकर जी की भी आराधना की जाती है, क्योंकि शंकर जी नागों को धारण करते हैं और राहु और केतु का नाग रूप माना जाता है। सिर ये हैं, धड़ ये हैं, तो आपको उसमें फायदा मिलेगा। और केतु के लिए गणेश जी की आराधना हर शुभ काम में की जाती है, क्योंकि वो विघ्न विनाशक हैं, विघ्न निवारक हैं। तो विघ्नकर्ता की आराधना करिए, जो भी बाधाएं होंगी अपने आप शांत हो जाएंगी, अपने आप खत्म हो जाएंगी। ओवरऑल ये ट्रांजिट आपके लिए एक मिला जुला प्रभाव देने वाला है, और मैं इस ट्रांजिट को, अगर आप कहें तो मैं इस ट्रांजिट को आपके लिए 3 स्टार दूंगा, क्योंकि आप अगर सटीक तीर चलाएंगे